हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर Ne2 मॉलिक्यूल। ठीक है, नियॉन के लिए हम क्या करेंगे, एमओ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है और इसके लिए हमें एमओ डायग्राम बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Ne2 है तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लिख लेते हैं। Ne2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। 10 कितने नियॉन के मॉलिक्यूल एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। 2 एटम मिलकर के हमारा मॉलिक्यूल बना है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके केस में कोई भी आपको sp मिक्सिंग नहीं करना है। sp मिक्सिंग कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन 14 हो या फिर लेस देन 14 हो। अब दोनों का आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, Ne एंड Ne। 2 एटम है तो दोनों एटम हमने सेपरेटली लिख लिया, एटॉमिक नंबर 10 एंड एटॉमिक नंबर 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए इसका, कैसे होगा, 1s 2 2s 2 and 2p 6 to 8 and 2 10. Same configuration for this also, 1s2 2s 2 and 2p 6। दोनों नियॉन का हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे। इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप इसके कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार लिखेंगे। सबसे पहले आप बनाएंगे 1s के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल, देन 2s का, देन 2p का। कैसे बनाएंगे चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने 2 लाइन ड्रॉ कर लिया, इस साइड और इस साइड हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे एंड बीच के होंगे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या होगा आपका AO मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ भी क्या होगा AO मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल एंड बीच में आपके क्या होंगे MOs मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे होगा हमारा फर्स्ट नियॉन, ओके, देन सेकेंड नियॉन एंड बीच में होगा आपका Ne2 मॉलिक्यूल। साइड साइड एटम है एंड बीच में क्या है, मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले आपको किसके लिए बनाना है, 1s के लिए। दोनों एटम हमारे सेम है तो एनर्जी भी सेम होगी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने बनाया फर्स्ट नियॉन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहीं पे हम क्या बनाएंगे, इस साइड सेकेंड नियॉन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। एक होगा रहा हमारा ABMO एंड एक होगा क्या, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। BMO की एनर्जी कम होती है इसलिए इसको नीचे बनाते हैं, ABMO की एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये ऊपर बनेगा। देन किसके लिए बनाना है, 2s के लिए। तो यहाँ पे हमने बनाया 2s इस नियॉन के लिए एंड यहाँ पे हमने 2s बनाया सेकेंड नियॉन एटम के लिए। फिर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक ऊपर बनेगा आपका एंड एक कहाँ बनेगा, नीचे। तो ये हो गया 2s के लिए। अब किसके लिए बनाना है आपको, 2p के लिए बनाना है। तो ये हो गया आपका 2p फॉर दिस नियॉन एंड यहाँ पे 2p फॉर दिस नियॉन। ठीक है, 2p बना लिए। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा। नीचे आपका क्या होगा, सिग्मा 2pz देन पाई 2px एंड पाई 2py। अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py देन सिग्मा स्टार 2pz। डन, ठीक है। अब इसमें कौन से BMO है, कौन ABMO है, तो ये आपका जो भी नीचे के ऑर्बिटल्स होंगे वो सब BMO होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। एंड जो ज़्यादा एनर्जी का ऊपर होगा उसको हम बोलेंगे ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है आपका BMO, ये क्या है ABMO, ये तीनों हमारे क्या हैं, BMO हैं। ये भी हो गया BMO एंड ये भी क्या हो गया BMO। ये क्या है ABMO एंड ये भी क्या है ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नेम्स भी लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलिए नेम्स लिखते हैं। जितने भी सिंगल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं सब के सब सिग्मा होंगे। जो यहाँ पे डबल है वो क्या होगा, पाई होगा। ये क्या है 1s, ये क्या है 1s, तो इसका नाम आप लिखेंगे सिग्मा 1s। एंड जब इसका एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे तो इसके नेम में स्टार लगा देंगे तो एंटी बॉन्डिंग का नेम हो जाएगा। ये क्या है सिग्मा 1s, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 1s। 2s तो ये क्या है सिग्मा 2s एंड एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ये है आपका सिग्मा 2pz
एंड ये क्या है पाई 2p(x) एंड पाई 2p(y), दोनों की एनर्जी बराबर होती है। देन इसका अपोजिट ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2p(x) एंड पाई स्टार 2p(y), एंड इसका एंटी बॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2p(z) का सिग्मा स्टार 2p(z). तो सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के हमने नेम लिख लिए। अब लास्ट चीज़ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। 1s में 2, 1s में 2, तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 4, 1 2 3 एंड 4। 2s में 2, 2s में 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2, टोटल कितने हुए 4, 1 2 3 एंड 4। 2p में 6, 2p में 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। 6 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इलेक्ट्रॉन की हमने यहाँ पे फिलिंग कर दिया है। अब हमारा ना कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना ही एटॉमिक ऑर्बिटल, सब में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई है। और यही क्या है आपका एमओ डायग्राम है, किसके लिए, Ne2 मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम बात करें एनर्जी की, तो जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसकी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, जो कि आपका एनर्जी। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं उसकी एनर्जी कम होती है एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, हायर होती है। अगर हम इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखें, एमओ कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी के साथ लिखना चाहते हैं तो आप एनर्जी के साथ लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे कॉमा लगा के लिख सकते हैं। चलिए हम एनर्जी को भी साथ लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले क्या है आपका सिग्मा 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप लिखेंगे सिग्मा 1s एंड 2। इसकी एनर्जी सबसे कम है तो आप ये क्या हो गया सबसे पीछे। देन क्या आएगा आपका सिग्मा स्टार 1s, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। इसके बाद आपका क्या आएगा सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन। देन सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। देन आपका क्या आएगा सिग्मा 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा पाई 2px एंड पाई 2py, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है एंड इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद हमारा क्या है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, तो हो गया पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। इन दोनों की भी एनर्जी इक्वल है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बाद हमारा कौन सा आएगा लास्ट सिग्मा स्टार 2pz, तो ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। आप डायरेक्टली कॉमा लगा के लिख सकते हैं या फिर एनर्जी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा सिग्मा 2pz का होगा एंड सबसे कम एनर्जी किसका होगा सिग्मा 1s2 का होगा। अब हम बात करें इसके बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया एमओ कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड पॉइंट क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा सा ट्रिक है, देखिए ये क्या है BMO 1s का, ये क्या है 1s का ABMO। जितने इलेक्ट्रॉन उसके BMO में होंगे अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन ABMO में होंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्या करता है बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड तोड़ता है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, कैंसिल हो गया। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, BMO ABMO इक्वल इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है एंड इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी टोटल हो जाएगा 0 एंड जो Ne2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 0। फिर भी आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख सकते हैं कितने BMO के हैं 2 2 4 2 6 7 8 9 10, तो क्या हो गया आपका 10 माइनस ABMO में कितने हैं, ABMO में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 10 डिवाइड बाई 2, 0/2, तो टोटल आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जो Ne2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है वो होता है 0 बॉन्ड ऑर्डर होने का मतलब ये जो Ne2 है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो
Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0 है। पॉइंट नंबर 4 अगर हम पूछे इसका होमो और ल्यूमो क्या है, होमो एंड ल्यूमो क्या है इसका, तो कैसे बताएंगे इसका होमो एंड ल्यूमो? होमो का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो क्या है? ऑक्यूपाइड है, ठीक है, और उसका एनर्जी भी हाईएस्ट होना चाहिए। तो इसके तो सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही क्या है? ऑक्यूपाइड है। तो होमो क्या हो जाएगा आपका? ये है सिग्मा स्टार 2pz। अब लोएस्ट क्या होता है? ल्यूमो क्या होता है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ही नहीं जो क्या हो? अनऑक्यूपाइड हो। सभी के सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? ऑक्यूपाइड है। तो इसमें कोई भी ल्यूमो नहीं है। होमो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर, ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट आपने फिल किया है, किसमें? आपने इसमें फिल किया है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है मतलब डबल है तो इसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा, अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। तो ये हमारा क्या होगा? ये होगा आपका डायमैग्नेटिक। क्यों डायमैग्नेटिक हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो वो आपका होता है लो स्पिन का, लो स्पिन। इसका स्पिन क्या होगा? लो होगा। तो ये सारा पॉइंट्स था हमारा Ne2 के एमओ डायग्राम के बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे हमने डायग्राम बनाया है, कैसे हमने एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला एंड कैसे हमने डायमैग्नेटिक या फिर लो स्पिन डिसाइड किया।